अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं HN ग्लोबल चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन के बारे में बताऊंगा कि बिटकॉइन क्या है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप मेरी जो वीडियो है वो पहले देख लीजिएगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन हराम है क्या हलाल। ठीक है, ये आप देखेंगे फिर आपको ये बिटकॉइन की जो वीडियो है ये सही से समझ में आएगी। ठीक है, ये कंप्लीट वीडियो देखेगा। ठीक है, आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे फिर आप किसी दूसरे को भी जिसको बिटकॉइन का क्रिप्टो का नहीं पता आप उसको इजीली समझा सकते हैं। लेकिन वीडियोस पहले पूरी देखनी है आपने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखें, थोड़ा सा मैं आपको बिटकॉइन से पहले फियाट करेंसी भी लेके जाना चाहूँगा। फियाट करेंसी क्या है कि फियाट करेंसी एक पेपर है। ठीक है, पेपर पे एक सिग्नेचर होता है गवर्नर का। आपके स्टेट बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनका एक सिग्नेचर होता है, जिसकी वजह से वो जो पेपर होता है उसकी वैल्यू बन जाती है। अब उसको पेपर को उस ये फियाट करेंसी को कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। और ये प्रॉपर्टी होती है गवर्नमेंट की। ठीक है, गवर्नमेंट ऑन करती है इसको। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है इस चीज़ की। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। अब देखें, अब जब भी कोई आपने फियाट करेंसी कहीं से भी किसी दूसरे मुल्क में या किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में आपने ट्रांसफ़र करनी होती है तो आपको क्या लगता है? काफ़ी टाइम लगता है। कैसे? जैसे आप बैठे हैं USA में। ठीक है, USA में आपने सेंड करने हैं पाकिस्तान या इंडिया में पैसे सेंड, तो आप क्या करते हैं? पहले अपने लोकल बैंक के पास जाते हैं। ठीक है, कि यार ये पैसे हैं, ये बैंक है, ये पाकिस्तान में ये शहर है, ये उसका बैंक की ब्रांच है, यहाँ पे पैसे सेंड करने हैं इस पर्सन के अकाउंट में। ठीक है, तो वो क्या करता है? आप अपने लोकल बैंक पे जाते हैं यूएसए का लोकल बैंक अपने सेंट्रल बैंक को पैसे भेजता है। ठीक है, फिर यूएसए का सेंट्रल बैंक पाकिस्तान या इंडिया के सेंट्रल बैंक को पैसे भेजता है। फिर वो सेंट्रल बैंक जो होता है वो लोकल बैंक को पैसे भेजता है। फिर लोकल बैंक जो होता है वो जिसको आपने पैसे सेंड करने होते हैं उसको उसके अकाउंट में पैसे सेंड करता है। इसमें आपका काफ़ी टाइम लग जाता है, दिनों के हिसाब से। आपके पहले तो हफ्तों के हिसाब से लगते थे, लेकिन अब फास्ट हो गई ट्रांजैक्शन तो अब दिनों के हिसाब से पैसे आपके ट्रांजैक्शन लगती है। ठीक है, बैंक टू बैंक आप अगर तक करते हैं तो B2P जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसमें ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत हाई चार्ज होती है और आपकी आपकी जो मनी है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। ठीक है, बैंक के अंदर अगर आप रखते हैं पैसे तो वो आपके कंट्रोल में रहती है, वो बैंक के कंट्रोल में रहती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेके 2008 में जब क्राइसिस आया, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस आया, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला। ठीक है, लोग दिवालिया हो गए, बैंकक्रप्ट हो गए सारे। ठीक है, हर जगह बैंकक्रप्सी छा गई। तो उस टाइम एक यू समझ एक रिसर्चर्स थे। ठीक है, एक डेवलपर्स थे, एक टीम थी, टीम। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, टीम का नाम था सतोशी नाकामोटो। एक पर्सन नहीं था, वो एक टीम थी। ये मैं आने वाली एक वीडियो में आपको, मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ इस पर, मैं साबित कर दूंगा कि एक ये टीम थी ना कि एक बंदा था। ठीक है, तो एक टीम ने बिटकॉइन जो है उसको लॉन्च किया। ठीक है, अब बिटकॉइन क्या है कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको कोई ऑन नहीं करता। ठीक है, ये एक इंटरनेट का गोल्ड है, इंटरनेट दुनिया का गोल्ड है। जैसे आपकी फिजिकल वर्ल्ड का जो गोल्ड होता है वो गोल्ड होता है। ठीक है, ठीक है, गोल्ड होता है, ऐसे ही इंटरनेट की दुनिया का जो गोल्ड है उसको हम बिटकॉइन कहते हैं। ठीक है, बिटकॉइन की वैल्यू भी आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रीवियस ईयर से ज़्यादा बढ़ती रहती है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कम से ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। लेकिन गोल्ड अगर देखें, गोल्ड भी ऐसा है, कभी कम होता है उसकी प्राइस, कभी ज़्यादा होती है, लेकिन एट द एंड उसकी भी प्राइस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करती जा रही है। ठीक है, ऐसे ही ये इंटरनेट की दुनिया का गोल्ड है बिटकॉइन। ठीक हो गया। अब आपको क्रिप्टो का नहीं पता तो आप मेरी चैनल पे वीडियो है। ठीक है, ये देखें, ये नीचे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप ये देख सकते हैं कि क्रिप्टो क्या है। ठीक है, ये देखें व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, तो ये जो वीडियो है ये लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये चलते हैं आगे। क्या अब देखिए बिटकॉइन क्या होता है, इसमें कोई सेंट्रलाइज थर्ड पार्टी नहीं होती। जैसे बैंक में होते हैं ना आपके सेंट्रल बैंक, आपके लोकल बैंक, ये चार चीज़ें बिटकॉइन के केस में ये तो चार चीज़ें ना हट जाती हैं और सीधा पेयर और पे, जिसने सेंड करने होते हैं वो और जिसने रिसीव करने होते हैं वो डायरेक्ट आपस में मिलते हैं। ठीक है, जिसको हम बिटकॉइन की बात में हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं P2P यानी पर्सन टू पर्सन। इसके अंदर पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन वगैरह आपकी होती है बिटकॉइन के अंदर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे किसी ने रिसीव करने हैं, अब वो रिसीवर क्या करेगा अपने बिटकॉइन वॉलेट के अंदर। ठीक है, अपने रिसीव बटन पे जाएगा या डिपॉजिट बटन पे जाके वहाँ से एड्रेस कॉपी करेगा। ठीक है, एक एड्रेस होता है जो पब्लिकली दिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी देख रहे हैं पिक्चर्स में
ये एड्रेस होता है, इस तरह का एड्रेस होता है। ये कॉपी करके वो सेंडर को देता है, जिसने सेंड करने होते हैं पैसे उसको देता है। वो सेंडर क्या करता है, अपने विड्रॉल में या सेंड वाले टैब में जाके वो एड्रेस पेस्ट करता है, ठीक है, और सेंड पेमेंट पे क्लिक कर देता है। तो वो फिर क्या होती है, वो सेंड पेमेंट पे क्लिक करता है तो वो जो पेमेंट है, जो उसकी ट्रांजैक्शन है, वो ब्लॉकचेन माइनर्स के पास जाती है। माइनर्स कंफर्म करते हैं उस ब्लॉकचेन को, आया ये जो बंदा ये पैसे सेंड कर रहा है, इसकी वॉलेट के अंदर इतने पैसे है भी कि नहीं है, ठीक है। वो ये ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं, ट्रांजैक्शन को सिक्योर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि आप एड्रेस कंफर्म कर लें। जो आपको सेंडर, आपको रिसीवर एड्रेस दे रहा है, क्या वो सेम ही है, आप सही एड्रेस पे सेंड करें, ये चीज़ आपने खुद देखनी होती है। लेकिन अगर आपने किसी गलत एड्रेस पे अपने बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेंड कर दी, तो याद रखिएगा वो वापस नहीं आपको मिलेगी, ठीक है। अनटिल के अनलेस वो खुद ना चाहे जिसको गई है वो आपको आपके एड्रेस पे वापस भेज दे, ठीक है। उसके अलावा कोई चांस नहीं, कोई आपको रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखें ना, तो बैंक में ये चीज़ हो जाती है। अगर आप गलती से आपने किसी के अकाउंट में पैसे सेंड कर दिए ना गलती से, तो कुछ टाइम लिमिट होता है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने बैंक को आगाह करना होता है कि यार ये गलती से इस एड्रेस के अंदर, मतलब कि इस बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट सेंड होगी, तो प्लीज़ मेरी पेमेंट रिकवर कर दें। तो जो बैंक होते हैं वो पेमेंट रिकवर करा देते हैं, ठीक है। ये सेंट्रलाइज में चीज़ में आ जाता है, और डिसेंट्रलाइज में एक बार आके पेमेंट चले गई तो चलेगी, फिर कोई रिकवर नहीं कर सकता अनटिल के अनलेस कि जिसके पास पेमेंट गई वो आपको आपके एड्रेस पे, जिस एड्रेस से उसको पेमेंट आई उसे वापस ना कर देगा। माइनर क्या करते हैं, उस ब्लॉक इस ट्रांजेक्शन को वेरिफिकेशन करते हैं इस ट्रांजेक्शन की कि आया इस जो बंदा इस जो सेंड कर रहा है बिटकॉइन, क्या इसके वॉलेट में इतने बिटकॉइन है भी हैं कि नहीं, जो सेंड कर रहा है, ठीक है। अब फिर जब वो सेंड करता है तो माइनर्स के पास जाती है। माइनर्स उसको क्या करते हैं, उसके मैथमेटिकली फॉर्म जो होती है उसके बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए वो सॉल्व करते हैं। कि पेपर पेंसिल पे नहीं सॉल्व करते, ऐसे हम अलजबरा के क्वेश्चन हो गए प्लस माइनस, ऐसे नहीं। ये एक इंटरनेट की दुनिया का डिजिटल वर्ल्ड के मैथमेटिकली फॉर्म होती है, मैथमेटिकली क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ माइनर्स ही जो हैं वो मतलब सॉल्व कर सकते हैं, आम इंसान नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सॉल्व करते हैं तो उनको बदले में रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। ब्लॉकचेन से न्यू जो बिटकॉइन है वो जनरेट होते हैं और माइनर्स के पास जाते हैं, ठीक है। वो जनरेट होता है और वो सेंड जिसने रिसीव करना होता है उसके पास चले जाते हैं जब माइनर्स अप्रूव वगैरह कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 घंटा 2 घंटे लगते हैं, या कोई फास्ट भी होता है ट्रांजैक्शन, तो आपके जो बिटकॉइन है जिसको आपने सेंड करने होते हैं उस पर चला जाएगा। लेकिन जो ट्रांजैक्शन होती है ना, वो आपकी विजिबल होती है, वो आपकी ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड होती है। अब आपको ब्लॉकचेन का नहीं पता तो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है कि भाई ब्लॉकचेन क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो ये मेरे चैनल पर जाएं, वो आपको मिल जाएगी ब्लॉकचेन क्या है और ये कैसे वर्क करती है, ठीक है। उर्दू हिंदी में आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें थर्ड पार्टी नहीं होती जो आपके फ़ंड कंट्रोल करे, ठीक है। इसमें सिर्फ सेंडर और रिसीवर आपस में बात करते हैं, लेकिन फ़ंड को अप्रूव कौन करता है, माइनर्स करते हैं। और विजिबल ट्रांजैक्शन होती है ब्लॉकचेन पे, ठीक है। ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स पे पुट हो जाती है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप किसी टाइम भी किसी भी पर्सन के ब्लॉकचेन का डाटा A to Z डाटा देख सकते हैं। लेकिन अगर आप डिजिटल मतलब कि फिजिकल पेमेंट की बात करें, फियाट करेंसी की बात करें, उसमें ट्रांजैक्शन विजिबल नहीं होती, ठीक है। सिर्फ बैंक्स को, अगर आप बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बैंक वालों को पता होता है कि यार इस तरह कितने बजे कितने मिनट में किसको सेंड किए। लेकिन अगर आप P2 मतलब कि आप पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आप फिजिकली मुझे आके मिल रहे हैं और हम एक दूसरे से पेमेंट की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो कहीं रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। इसी वजह से इसमें बहुत सी नेगेटिव चीज़ें भी आ जाती हैं। वो मैंने हलाल और हराम में बात कर दी है इस चीज़ की। अगर वो भी आपने वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखिए, क्या क्रिप्टो करेंसी हलाल है क्या। इसमें मैंने फियाट करेंसी का भी पूरा बताया है, इसमें मैंने क्रिप्टो करेंसी का भी पूरा बताया। तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी देखिएगा आप, ठीक है। वो ब्लॉकचेन पे स्टोर हो जाती हैं और कोई भी जाके उसको देख सकता है और कोई भी वो ट्रांजैक्शन को चेंज नहीं कर सकता। अब जो बिटकॉइन है वो प्रूफ ऑफ वर्क पे वर्क करता है, ठीक है। यानी प्रूफ ऑफ वर्क माइनर के थ्रू, के माइनर इसको अप्रूव करेंगे और उनको बदले में रिवॉर्ड मिलेगा और ट्रांजैक्शन डन हो जाएगी, ठीक है। ये आप चीज़ कंप्लीट आपको समझ आ गई कि बिटकॉइन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। बिटकॉइन देखें, बिटकॉइन लाया क्यों गया था, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ना, उसके बाद उन्होंने कहा, जो ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स थे जो इसकी बिटकॉइन को क्रिएट करने वाले थे, उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जिसको गवर्नमेंट ऑन ना करे, कोई कंट्रोल ना करे, ठीक है। जिसको हम डिजिटल एसिड भी डिजिटल एसिड भी इसको हम ट्रीट कर सकें, एज अ पेमेंट मेथड भी इसको ट्रीट कर सकें, ठीक है। यानी एसिड मतलब कि आपने अभी बाय किया, आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में आप इसको सेल करेंगे
ज़्यादा प्राइस पर। आपने अगर 100 रुपये का बाय किया तो आपको 110 रुपये का इसको सेल कर देंगे, ठीक है, आपको प्रॉफिट होगा। पेमेंट मेथड में जैसे आपको पता है आजकल कोई वेबसाइट्स, बहुत सी वेबसाइट्स आ गई हैं, वो कहती हैं कि आप हम जो है वो बिटकॉइन में भी पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप फाइवर वगैरह पे कुछ इस तरह की वेबसाइट पे जाएं जहाँ पे फ्रीलांसिंग करते हैं तो वो बिटकॉइन भी एक्सेप्ट करते हैं कि आप बिटकॉइन में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ आ गई। ये इसका भी एसिड और पेमेंट मेथड का भी मैंने आपको हलाल और हराम में बताया हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको तो लाजमी देखना आप। इसको नहीं देखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप मुस्लिम या नॉन मुस्लिम है, ठीक है, तो तब भी आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब बिटकॉइन का आपको पता है कि ये देखें अब बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन आज $37,000 का है, ठीक है। अब हर बंदा इसको परचेज नहीं कर सकता, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी जो छोटी वैल्यू है ना, यानी कि आप एक सतोशी, इसकी छोटी यूनिट, उसको हम यूनिट को क्या कहते हैं, हम सतोशी कहते हैं। जैसे हम 1 रुपये के छोटे यूनिट को क्या कहते हैं, पैसा, ऐसे ही आप इसके यूनिट को सतोशी कहते हैं। आप जितनी चाहें, जितने रुपये की, 100 रुपये की चाहें सतोशी खरीद सकते हैं, आप $1 की सतोशी खरीद सकते हैं, जितने की चाहें आप खरीद सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इस पर, ठीक है। और इस पे आप ट्रेडिंग वगैरह करके इसको अर्न कर सकते हैं। वो तो मैंने आपको सारा हलाल हराम वगैरह भी बता दीजिए, वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो सतोशी नाकामोटो आपको दिख रहा है ना, ये बंदा नहीं है, ठीक है, ये अकेला पर्सन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आप देख लें, ये चीज़ आपको कंफर्म होगी। अब देखें बिटकॉइन जो है ना, हम उसको बिटकॉइन ही कहते हैं। बिटकॉइन को हम कहते हैं फादर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। ये मैंने आज ट्वीट भी किया, अगर आपने मेरा ट्विटर हैंडल नहीं फॉलो किया वो भी देख लीजिएगा। ये देखें HN Global 11, इसमें मैंने लिखा है बिटकॉइन इज़ द फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। और ये ठीक है, बिटकॉइन के अलावा जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है ना, उसको हम कहते हैं अल्ट कॉइन, ठीक है। अल्ट कॉइन, बिटकॉइन के अलावा जितना भी एथीरियम, रिपल हो गया, बाइनांस कॉइन हो गया, XRP, जितने भी है ना, सबको हम कहते हैं अल्ट कॉइन, बिटकॉइन के अलावा, ठीक है। अब कॉइन और टोकन का अगर आप फ़र्क पता करना चाह रहे हैं तो उसकी भी मैंने अपनी वीडियो बनाई है, चैनल पे देख लीजिएगा कि कॉइन क्या होता है और टोकन क्या होता है, ठीक। और मुझे अगर आपने फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। बिटकॉइन को पहले जैसे न्यू आया तो कोई इस पर तवज्जो नहीं देता था, ठीक है, हर कोई इसके खिलाफ था, ठीक है। 2017 तक, ठीक है, इसके खिलाफ लोग रहे, बैंक्स रहे, गवर्नमेंट्स रहे, बहुत से लोग रहे, लेकिन 2018-19 में लोगों की माइंडसेट चेंज होते रहे, ठीक है, उनको क्रिप्टो की अहमियत का पता चला। तो आज स्टिल जो बिटकॉइन के खिलाफ से, जैसे JP मॉर्गन जैसे बड़े बैंक, ठीक है, जैसे इंडिया ने बैन कर दिया था क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ एक सर्कुलर के थ्रू 2018 में। पाकिस्तान ने क्रिप्टो को बैन कर दिया था 2018 में, ठीक है, एक सर्कुलर के थ्रू। लेकिन आज दोनों गवर्नमेंट, पाकिस्तान की भी, इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो ये चाह रही हैं कि किसी तरह हम इसको रेगुलेट किया जाए। अब वो इसको रेगुलेट करनी चाह रहे हैं और ख़ुद की ब्लॉकचेन, खुद की क्रिप्टो लॉन्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, माइक्रोस्ट्रेटजी हो गया, पेपाल हो गया, फेसबुक हो गया, टेस्ला हो गया, एलोन मस्क वगैरह, सारे बिटकॉइन में आ रहे हैं, ठीक है, क्रिप्टो में आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इसकी अहमियत का आने वाले सालों में ये जो आज प्राइस है, ये आज प्राइस ये नहीं रहेगी, इससे ज़्यादा डबल ट्रिपल इसकी प्राइस हो जाएगी। लेकिन टाइम पीरियड के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी प्राइस में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है। वो इसकी प्राइस प्रेडिक्शन वगैरह करने के लिए आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, HN Global, ठीक है, चैनल। इसमें मैं बिटकॉइन की अपडेट्स वगैरह भी लेके आता रहूँ, ठीक है। देखिए मार्केट क्रैश होगी, अब हम क्या करें, बिटकॉइन की प्राइस एक्शन क्या है, सारा चीज़ें मैं आप सामने लाता रहता हूँ। बिटकॉइन की क्रिप्टो के हवाले से, क्रिप्टो से कैसे अर्निंग की जा सकते हो और क्रिप्टो के अलावा भी कैसे अर्निंग की जा सकती दूसरी मुख्तलिफ वेबसाइट से, उसकी भी मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो ये थी वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे दूसरा शेयर कीजिएगा, चैनल को भी आगे दूसरा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।